जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे गुरुकुल के बारे में। यदि आपके अंदर गुरुकुल में पढ़ने की ललक है, बहुत तीव्र इच्छा है और आपके पास धन संपत्ति नहीं है और आप एक स्त्री हैं और माँ बाप का भी यदि सहारा नहीं है, तो ऐसे लोगों का सहारा बनी हुई है हमारी पूज्य दीदी माँ। दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी से कौन परिचित नहीं है। वो एक गुरुकुल का संचालन करती हैं जिसका नाम है संवेद गुरुकुलम। उस गुरुकुल में पढ़ना बड़ा ही आसान है और बहुत कम पैसे में, अर्थात निःशुल्क भी। दीदी माँ का यदि आशीर्वाद हो तो वहाँ निःशुल्क भी आप पढ़ते हैं। वहाँ निःशुल्क ही बच्चियाँ पढ़ती हैं। ऐसी बच्चियाँ भी वो पढ़ाती हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। ये बहुत बड़ा समाज का एक ऐसा दायित्व दीदी माँ ने उठा रखा है क्योंकि लाखों करोड़ों में कोई महान स्त्रियां ऐसी निकल के आती हैं जो समाज कल्याण की भावना लेकर के अपने संपूर्ण जीवन को देश राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर देती हैं। 2 मिनट में दीदी के जीवन के बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं गुरुकुल की जानकारी दूंगा। दीदी माँ का व्यक्तित्व इतना महान है कि मैं अपने शब्दों में वर्णन करना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल सा होगा। दीदी माँ का रोम रोम, श्वास श्वास इस देश, इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर है। दीदी माँ इस देश के ऐसी विभूति हैं, ऐसी देवी हैं कि ऐसी अगर 2 4 10 देवियाँ इस देश में और पैदा हो जाएं तो इस देश का कल्याण कोई रोक नहीं सकता है। जिसके जीवन में त्याग, तपस्या और राष्ट्र कल्याण की भावना ही है, जिसकी हर श्वास इस राष्ट्र के कल्याण के लिए बहती है, ऐसी दीदी माँ को मैं नमन करता हूँ। उनका कहूँ कि प्रत्येक दिन का जीवन, उनके आप व्यक्तित्व से मिलेंगे, उनसे आप परिचित होंगे तो आपको लगेगा कि वो कितनी नम्र हैं, उनके अंदर देश के प्रति कितनी गहरी आग है। वो इनके अंदर, आप उनसे मिल करके, आप उनसे बात करके ये समझ जाएंगे कि इनके अंदर राष्ट्र के प्रति आग कितनी है, ये कितनी भावुक हैं, इस देश की गरीबी, इस देश की गरीब बेटों बेटियों के प्रति वो कितनी चिंतित हैं। ऐसी साध्वी माँ को मैं नमन करता हूँ। वो एक गुरुकुल का संचालन करती हैं जिसका नाम है संवेद गुरुकुलम, जो अनाथ और गरीब बेटियों के लिए जिनका संचालन वो करती हैं। और यदि कोई इच्छुक बच्ची है तो वो दीदी माँ से मिल करके, वहाँ के प्रिंसिपल आदि से मिल करके वो अपना एडमिशन वहाँ करा सकता है। उस गुरुकुल की विशेषता आपको बता देता हूँ कि उस गुरुकुल में 15 देशों की बेटियाँ पढ़ रही हैं और उन बेटियों ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। ऐसा नहीं कि वो मॉडर्न तरीके से वहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ हर प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। वहाँ की बेटियाँ संस्कृत के मंत्रों से अपने आप को उठ करके प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना करती हैं। संस्कृत के मंत्रों से भोजन से पहले वो संस्कृत के मंत्रों का पाठ करती हैं। उनके जीवन में, उनके प्रत्येक जीवन में जैसे दीदी माँ के अंदर देश के प्रति ललक, भाव, साधना, भक्ति है, इसी प्रकार वो उन बेटियों में देने का भी प्रयास कर रही हैं। दीदी माँ विशेषकर गुरुकुल में ध्यान पे फोकस करती हैं, योग पे फोकस करती हैं। वहाँ के बच्चे, वहाँ की बेटियाँ आगे चल के कहूँ कि एक ऐसी परिपाटी का निर्माण करें कि जो इस राष्ट्र को दोबारा से आर्यावर्त बनाने में कहूँ कि समर्थ बना सके। दीदी माँ का त्याग हुई उन बच्चों में आ रहा है और आज वहाँ की बेटियाँ अनेक जगहों पे जाकर के नाम रोशन कर रही हैं। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, वहाँ की बेटियों ने हर प्रकार के क्षेत्र में अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं। दीदी माँ की त्याग तपस्या, कहते हैं ना कि यदि पिता त्याग तपस्या में है, यदि गुरु त्यागी है तो शिष्य भी त्यागी बनेगा, यदि गुरु मक्कार है तो शिष्य भी मक्कार ही बनता है। ऐसा अधिकतर देखा जाता है। तो फिर क्या है कि ऐसा अधिकतर इसलिए देखा जाता है, तो वहाँ पे क्या, दीदी माँ का जीवन बड़ा त्याग तपस्या में है। उनके रोम रोम में, उनके प्रवचनों को सुनिए आप, उनके प्रवचनों को सुनने के बाद पता चलता है कि इनका जीवन कितना त्याग तपस्या में है। वो भावुकता, हमेशा उनकी आंखों में देश के प्रति पीड़ा जो दिखाई देती है, वो व्यक्त करती है कि इनके अंदर देश के प्रति कितनी संवेदना है। वही संवेदना आज वहाँ की बेटियों में आ रही है। 5वीं कक्षा से वो लोग वहाँ की बेटियों को लेते हैं। 5वीं से लेकर के 12वीं तक वहाँ वो गुरु दीदी माँ अपना कहूँ कि पाठ्यक्रम जो चला रही हैं, वहाँ उन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी प्राचीन शिक्षा पे ध्यान दिया है। योग, साधना इत्यादि भी वहाँ पे बहुत चढ़ बढ़ के बच्चों को सिखाई जाती है। हर प्रकार के क्षेत्रों में वहाँ के बच्चे आगे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर आदि हर प्रकार की व्यवस्था दीदी माँ ने वहाँ कर रखी है। तो खाने पीने की व्यवस्था तो आप पूछिए मत, वहाँ हर चीज़ें बहुत लग्जरी है। और जितनी भी अफवाहें वहाँ के बारे में उड़ाई जाती हैं, मैं 100% में लिख के दे सकता हूँ कि वो सारी बातें गलत हैं और सर्वथा मिथ्या हैं। वहाँ की जो भी अफवाह आपके कानों में जाती है उन पे भरोसा ना करें। मेरे ऊपर यदि आपका थोड़ा भी विश्वास है तो बिल्कुल आप कहूँ कि अपने आप को मजबूत कीजिए और वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जैसा निर्माण आज दीदी माँ कर रही हैं, ऐसा निर्माण करने वाली यदि 8-10 स्त्रियाँ इस समाज में आ जाएं तो इस समाज का कल्याण हो जाएगा।
ऐसी परिपाटी के बारे में कौन सोचता है कि जहाँ ऐसी बच्चियाँ जिनका कोई नहीं है, जिनका सहारा नहीं है कोई, ऐसियों का सहारा बनी हुई है दीदी माँ, और कहूँ कि एक सुंदर परिपाटी का निर्माण कर रही हैं। एक से एक अच्छी लड़कियाँ, विकसित लड़कियाँ और गुणवान लड़कियों का निर्माण दीदी माँ कर रही हैं। ब्रह्मचारिणी बना करके उनके जीवन को आगे त्याग तपस्या में बनाना चाहती हैं। उन्हें भागवत आदि की भी शिक्षा देने का कार्य करती हैं। खुद भी वो कथावाचक हैं और वो दीदी माँ कथा करती हैं। उनकी कथा आप देख सकते हैं। उनकी कथाओं से आपको उनके जीवन के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि जिनके पास वो पढ़ी हैं, लिखी हैं, जो उनके गुरु हैं, वो भी त्यागी तपस्वी रहे। उनके अंदर भी हमेशा समाज के प्रति वेदना रही, वेदांती रहे, और दीदी माँ के अंदर भी समाज के प्रति एक सुंदर ललक और कहूँ कि कार्य करने की जो शैली है वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। दीदी माँ जैसी स्त्रियों को मैं हमेशा नमन करते आया हूँ और नमन करते रहूँगा, क्योंकि ऐसी त्यागी स्त्रियाँ मुझे अपने जीवन कार्यकाल में देखने को नहीं मिलती हैं। मैं कहता हूँ कि इस देह से लोग स्त्री हैं, पर मैं इन्हें स्त्री नहीं मानता हूँ। ये लोग पुरुषों से भी महान शक्तिशाली इस देश की, इस युग की देवियाँ हैं, और ऐसी देवियों को मैं साक्षात नमन करता हूँ, जो इतनी सुंदर परिपाटी का निर्माण करके, बच्चों को बना करके, इस देश को पुनः आर्यावर्त बना करके इस देश की नींव को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। ऐसी देवियों को मैं सत सत नमन करता हूँ। और वहाँ के खिलाफ फैली हुई जितनी भी अफवाहें हैं, जो भी आपको उल्टी सीधी बातें वहाँ की बताते हैं, वो सर्वथा मिथ्या है। क्योंकि इतनी ऐसी पवित्र देवी, ऐसे मतलब कि जितनी भी उनके बारे में यदि कोई मान लीजिए कोई बात भी करता है, तो बात भी करना पाप है। इस पाप से बचने का प्रयास करिए और वहाँ पे बच्चियों को, अच्छी से अच्छी बच्चियों को भेजिए, जिससे एक समाज में एक नई परिपाटी का निर्माण होगा। और ऐसी बच्चियाँ जो पैसे धन दौलत के कारण पढ़ नहीं पा रही हैं, वो जा करके वहाँ पे अपने आप को सुदृढ़ और संकल्पवान बनाएंगी। उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो कला वो दीदी माँ से सीखने को मिलेगी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।